कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय का निर्णय आ जाता है और न्यायालय के निर्णय आने के बाद ये स्पष्ट होता है, ये पता चलता है कि जो जांच की गई थी, मामले की जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, वो गलत दिशा में की गई थी और सही तरीके से न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। सही तरीके से न्यायालय में अगर चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो वैसा नहीं होगा जैसा कि निर्णय होना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में क्या पुलिस के पास ये अधिकार है कि वह उसी मामले में दूसरा चालान बनाकर प्रस्तुत कर दे, या क्या ऐसा हो सकता है कि न्यायालय अपना पुराना निर्णय जो है उसको स्थगित कर दे और नए आरोप पत्र पर नए सिरे से सुनवाई शुरू कर सके। आज का हमारा जो विषय है वो इसी से संबंधित है कि न्यायालय में निर्णय हो जाने के बाद क्या उसी मामले में दूसरा चालान प्रस्तुत किया जा सकता है या दोबारा से आरोप पत्र पर सुनवाई की जा सकती है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। इस विषय को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुच्छेद 20(1) में क्या कहा गया है इस विषय पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) आरोपी व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार देता है। अगर व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है तब उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा। अब हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 की, जिसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं इससे संबंधित। सबसे पहले धारा 300 देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। धारा 300, एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाए। धारा 300 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को, आरोपी को एक बार उसके ऊपर आरोप साबित कर दिया गया, उसको दोष सिद्ध हो गया, उसको जेल हो गई, सजा हो गई, या फिर न्यायालय ने उसको उस अपराध से मुक्त कर दिया और वह रिहा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा से विचारण नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 3 की उपधारा 1 की परिभाषा को हम देखते हैं। क्या कहती है यह परिभाषा? जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है, यानी कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगाया है और ऐसा न्यायालय जो उस मामले को सुनने के लिए सक्षम है, जिसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो उस मामले की सुनवाई कर सकता है और वहाँ एक बार विचारण हो चुका है, और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, या तो उसके ऊपर आरोप साबित हो गया या आरोप से उसको मुक्त कर दिया गया, तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि ये धारा सिर्फ इतनी बात कह रही है कि किसी भी व्यक्ति का किसी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध का एक बार विचारण हो गया है और उसी विचारण में आरोपी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया है, तब उसी अपराध एवं उन्हीं तथ्यों को लेकर दोबारा उस अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोष मुक्ति प्रवृत्त रहे
उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास भंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाया गया था और वह न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तब संसदीय या विभाग द्वारा उस कर्मचारी पर दोबारा उन्हीं तथ्यों पर आपराधिक न्यास भंग यानी कि विश्वासघात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अब हमने यहाँ आपको एक और धारा बताई है, धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन ये कहा गया है कि अगर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप जो है वो धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। तो धारा 221 में क्या है उसको भी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ताकि आपको इसको समझने में और आसानी हो जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 221 उपधारा 1, जहां इस बारे में संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है। यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किया जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पता आरोप लगाया जा सकेगा। और उपधारा 2 क्या कह रही है, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि उससे भिन्न अपराध किया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। तो ये धारा जो है ये सीधे से ये बात कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है एक ही अपराध के लिए एक ही तथ्यों पर, तो दोबारा उसके ऊपर विचारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन उपधारा 1 और 2 किसके, धारा 221 की, उसके अंतर्गत अगर ऐसा लग रहा है कि इससे भिन्न उसने कोई अपराध कारित किया था तो फिर उसके ऊपर ये दोबारा से विचारण किया जा सकता है।